नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज़ में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टीचिंग ऑफ होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके गैस पेपर के फॉर्म में रहेंगे। और ये आपका सब्जेक्ट रहेगा, आज ये आपका सब्जेक्ट रहेगा बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो आज के आपके जो गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके टीचिंग ऑफ होम साइंस के होंगे। यूनिट वाइज कंटेंट नहीं करना है, हर बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, यूनिट वाइज कंटेंट नहीं करना है आपको सिर्फ गैस पेपर करके जाएंगे तो 100% वही क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, हर बार कह रहा हूँ, गैस पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है गैस पेपर की, बीएड फर्स्ट ईयर की अलग और बीएड सेकंड ईयर की अलग। वहाँ से उन वीडियोज़ को देखिएगा, गैस पेपर वाले क्वेश्चंस को करके जाइएगा। गैस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम है, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो गैस पेपर की बीएड फर्स्ट ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की आपकी अब बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक कुछ नहीं किया है तो इसको जरूर करके जाइएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अगर आप गैस पेपर भी कर लेंगे तो 100% पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस के गैस पेपर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की बात करूँ, 2 बार आपका रिपीट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपका क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रिपीट हुआ था कि गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान में आप प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी पाठ्यक्रम क्रियाएं आयोजित करेंगी। तो आपको सीधी सी बात ये देखने की, पाठ्यक्रम से रिलेटेड आपको जरूर पढ़ के जाना है। होम साइंस में पाठ्यक्रम से रिलेटेड जितनी भी बातें कही जा रही हैं, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की भूमिका बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम में आयोजित करने वाली क्रियाएं के बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको गृह विज्ञान की परिभाषा देनी थी और यहाँ पे आपको राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण बताना था कि गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में कैसे महत्वपूर्ण है, इसकी भूमिका बताएं। तो एक ही क्वेश्चन है तो इसका इंपॉर्टेंट आपका रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अभी वही चल रहा है, अभी क्वेश्चन आपका वही है, पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड है, पाठ्यक्रम का निर्माण है ना, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि गृह विज्ञान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये आपका आया था। और नेक्स्ट आपका आया था कि विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं। गृह विज्ञान में पाठ्यक्रम संरचना करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें। और नेक्स्ट जो आपका आया है कि पाठ्यक्रम संरचना के लिए मुख्य बिंदु। एक ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, पाठ्यक्रम का निर्माण और उसके पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय मुख्य बिंदु है ना, या मुख्य बातें याद रखने कौन कौन सी है ना। तो यही पूछ रहा है, 2-3 बात एक ही हर बार रिपीट करके घुमा फिरा के पूछता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन आपका एक ही है, आंसर आपको एक ही लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के स्थान और गृह विज्ञान में सम्मिलित विषयों की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि गृह विज्ञान पाठ्यक्रम विकास के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं, वापस से रिपीट हुआ है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो आपका है कि गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए, राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए राष्ट्र के विकास में वही बात है, राष्ट्र के विकास में क्या भूमिका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वही है, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत उधर से थोड़ा बहुत उधर से आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को करता है ना। गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए, राष्ट्र विकास में गृह विज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो बात करता हूँ कि पाठ्यक्रम विकास के 5 सिद्धांतों की सूची बनाइए। तो वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, तो वही है, 5 सिद्धांत यहाँ पर बताने हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि गृह विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों के विशेष गुण बताते हुए उनके नाम लिखिए। इनमें से किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है, गृह विज्ञान शिक्षण की विधि के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षण की विधियां क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, व्यवहारिक कक्षा की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था फिर से कि गृह विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी हैं, वापस से वही गृह विज्ञान की विधियां यानी कि आपको करके जानी है। इनमें से आप किसी विधि को सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसके गुण की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, 2 बार आपका आ चुका है कि गृह विज्ञान शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य बताने हैं। और नेक्स्ट आपका पूछा गया कि गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, तो एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि सूक्ष्म शिक्षा कौशल के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, किसी एक कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना व उसके पर्यवेक्षण सूची का निर्माण करिए, है ना, तो ये आपको पूछेगा। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण कौशल की विधि, और नेक्स्ट जो आपको पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण कौशल, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, और नेक्स्ट जो आपको पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण कौशल की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो भाई माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कितनी बार आपका रिपीट हुआ है, एक ही आंसर आपका इसमें चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य यानी कि आपको करके जाने हैं, क्या है? गृह विज्ञान एक दूसरे विषयों के साथ सहसंबंध की विवेचना कीजिए, है ना। देखो गृह विज्ञान के उद्देश्य और गृह विज्ञान के दूसरे सब्जेक्ट के साथ सहसंबंध क्या है क्या नहीं है, ये भी आपको करके जाना है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि माध्यमिक स्तर पर पूछ लिया कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य पूछ लिया, बात वो ही है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, रिपीटेड अगेन। प्रत्येक शिक्षण उद्देश्य को छात्र व्यवहारों द्वारा स्पष्ट कीजिए, है ना, तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पूछा गया गृह विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध, देखो यहाँ पे इतना पूछ लिया, सिर्फ इतना, ये वाला, है ना, कि विषयों से सहसंबंध क्या है अन्य विषयों के साथ, है ना। तो ऐसे थोड़े बहुत तोड़ के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन आपके हमेशा एक ही रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभी वही क्वेश्चन है, गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य ही चल रहे हैं, वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। व्यवहारिक पदों में उद्देश्यों को किस प्रकार लिखेंगे, तो वही क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड। और नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन कि गृह विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। अब यहाँ पे दो, वैसे तो वो कह रहा था कि विषयों के साथ सहसंबंध बताओ, यहाँ पे इसने एक मतलब वो कर दिया, है ना, इसने एक वो कर दिया कि हाँ बता दिया है कि अर्थशास्त्र के बारे में ही सहसंबंध बताओ गृह विज्ञान का, है ना, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रयोगशाला विधि के बारे में आपको बताना है। गृह विज्ञान की 2 बार आया है, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो। गृह विज्ञान में प्रयोगशाला विधि का महत्व बताना है, और गृह विज्ञान में प्रयोगशाला विधि तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के आया है, लेकिन क्वेश्चन की बात करूँ तो एक ही है, अभी दिखाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन आप देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, है ना, यानी कि इंटरनेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है, में गृह विज्ञान की भूमिका बताना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण में गृह विज्ञान की क्या भूमिका है, ये आपका बताना है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, देखो क्या पूछा गया था कि गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ना, राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है गृह विज्ञान, यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय विकास के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय के लिए नहीं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास, है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय विकास, जिसके द्वारा राष्ट्रीय विकास में अंतर्राष्ट्रीय समरसता संभव है ना, तो यहाँ पे दोनों पूछ लिए इस क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछ लिया, राष्ट्रीय विकास भी और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी, है ना। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान के स्थान के संदर्भ में इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपके जोड़े हैं एग्जामिनर ने, तो वही है, ट्विस्ट करके वही क्वेश्चन आपके रिपीट हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो आपको करके जाना है राष्ट्रीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय विकास, है ना, ये सब आपको दोनों करके जाने हैं, और गृह विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र भी आपको करके जाना है, ठीक है। जो ये 3 चीज़ें करके जाएंगे तो तीनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो फिर से देखिए, गृह विज्ञान का क्षेत्र जो कि मैंने आपको पीछे बताया है, गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र वही है, गृह विज्ञान के विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र में भी आप गृह विज्ञान का क्षेत्र लिख सकते हैं, या गृह विज्ञान के क्षेत्र में आप गृह विज्ञान के विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र भी लिख सकते हैं। वापिस आपका रिपीट हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में कि गृह विज्ञान के क्षेत्र, तो ये वही रिपीटेड है, और यहाँ पर देख सकते हैं गृह विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय एकता यानी कि इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, वही क्वेश्चन है, ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ्य योजना के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन की बात की जाए तो पाठ्य योजना के पद बताने हैं, और गृह विज्ञान में पाठ्य योजना बनाना कैसे है, कैसे आप बनाएंगे, तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 2 3 काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। क्वेश्चन की बात की जाए, गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भूमिका वही एक है ना, फिर से वही रिपीटेड। नेक्स्ट बात करते हैं कि गृह विज्ञान राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के वही है। और यहाँ पे बात की जाए, गृह विज्ञान की परिभाषा लिखिए।
रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, गृह विज्ञान में आप प्राथमिक स्तर पर कौन सी पाठ्यक्रम क्रियाएं आयोजित करेंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो यही थे आपके गैस पेपर के थ्रू जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपके टीचिंग ऑफ होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट गैस पेपर की वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर की एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की अब आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। और हर बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वो यूनिट वाइज को छोड़ के गैस पेपर वाली सीरीज़ को करिएगा। गैस पेपर वाली सीरीज से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आ नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यूनिट वाइज करके जा रहे हैं। और मैंने अब मना किया है कि यूनिट वाइज मत करो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हाँ आपका ही पेपर आया है, उन्होंने क्या किया है, वो गैस पेपर वाली प्लेलिस्ट में से ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं और वही क्वेश्चन उनके फंस रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ गैस पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाइए, बीएड फर्स्ट ईयर वाली में, वहाँ पे सारे गैस पेपर के सारे के सारे मैक्सिमम बना दिए हैं मैंने, है ना। तो उनको देखेगा, जो भी आपके आने वाले पेपर हैं सभी की वीडियोस आपको मिलने वाली है। ठीक है, या फिर और मिल चुकी है या फिर वहाँ पर अपलोडेड है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा, ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्जाम है, तो चलिए धन्यवाद।